उल्टा करते हैं लोग, ट्रेडिंग में भी लोग उल्टा करते हैं, ट्रेंड के उल्टा घुस जाएंगे, लॉस हो जाएगा। और कमाल की बात यह थी कि भगवान ने भी कहीं छू मंतर नहीं किया, ए अर्जुन ले चुटकी बजा देता हूं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा ना। अभी का जो टाइम चल रहा है ना, उसको हम मृत्युलोक बोलते हैं। देखो कुछ लोग इसको क्या बोले, कलयुग चल रहा है, लेकिन मैं इसको बोलता हूं कि कलयुग नहीं, ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक का मतलब होता है जहां अनगिनत एक साथ मृत्यु हो जाए, उसको बोलते हैं मृत्युलोक। जैसे हम जब छोटे होते थे ना, अब तो खैर ये समस्या नहीं रही, बाकी और बहुत सारी जगह ये समस्या अभी भी है। कौन सी? मच्छरों वाली। लाइट आती नहीं थी पूरी रात भर गांव में, 1 घंटा रात को आती थी, और आधा घंटा आती थी शाम को, और दिन में आती थी मेरे ख्याल से 1.5 घंटा 1 घंटा दिन में आती थी, रात को 1-2 घंटा ही आती थी, इससे ज़्यादा नहीं आती थी। 4 घंटा लाइट थी 24 घंटों में। तो हम क्या करते थे, एक फराटा पंखा होता था और उसके आगे खटिया ही खटिया लगा देते थे, सब एक साथ सोते थे, आगे एक फराटा पंखा होता था, इस आस में कि लाइट आएगी। लाइट आती थी रात को 1:30 बजे 2 बजे, और पूरे गांव के अंदर हर गली में लोग धुआं धुआं धुआं, क्यों? भैंसों को भी मच्छर खाते, आदमियों को भी मच्छर खाते। और वो टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं लोग गली में सोते थे बाहर। अभी तो पता नहीं सोते कि नहीं सोते, कई गाँव में तो अभी भी सोते होंगे, राजस्थान वगैरह में तो, पर अभी थोड़ा ठीक है, अंदर ही अंदर हो गया सब। तो उस समय सब गलियों में खटिया, लाइट का तो आना ही नहीं होता था। तो उस समय क्या होता था, 1-1.5 घंटा जब रात को लाइट आती थी, तो सुबह जब हम उठते थे तो फराटे पंखे के नीचे बहुत सारे मच्छर मरे हुए मिलते थे। इसी तरह से ही एक साथ जैसे मच्छर मरे हुए मिलते हैं, इसी तरीके से इंसान मरे हुए मिलेंगे। इसको बोलते हैं मृत्यु लोक। जैसे अभी देखो जयपुर के अंदर एक घटना घटी थी, 150 लोग इकट्ठा, अब भाई साहब इकट्ठे मृत्यु। हाँ, अभी देखो कौन से देश में भूकंप आया, एक साथ मृत्यु। कहीं टैंकर फटा, एक साथ मृत्यु। कहीं कुछ घटना घटी, एक साथ मृत्यु। कहाँ ये हुआ, एक साथ मृत्यु। मतलब 100-150 लोग नहीं करा मैं। अभी वो टाइम आ जाएगा जब एक साथ सुनने में आएगा, हाँ 1000, 2000, 5000, 10,000 एक साथ। भाई रात को कुछ ट्रेजेडी घटी, कुछ घटना घटी, एक साथ, तभी तो ये मृत्यु लोक है। अच्छा, दूसरे तरह की मृत्यु वो होती है जो आती है टेंशन से। आदमी के पास ठीक है सब कुछ है, पर वो आदमी को ही पता है कि तेरे पास क्या नहीं है, बाकी फैमिली वालों को मालूम नहीं पड़ता, लोगों को मालूम नहीं पड़ता। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, कारण क्या? 27 लाख 28 लाख का उस पर, 30 लाख तक का उसके ऊपर क्या था, कर्जा था। किसी को नहीं मालूम, सब ठीक ठाक बाहर से। हार्ट अटैक हुआ है, मतलब आत्महत्या नहीं थी, हार्ट अटैक हुआ है, पोस्टमार्टम भी हुआ, क्योंकि बीमे वगैरह थे तो पोस्टमार्टम भी करवाया। अब बात देखने में ये आती है, जब लोगों को ये पता चलता है धीरे धीरे कि यार 30 लाख का मतलब लॉस कहो या कर्जा कहो, तो एक हर रोज का एक टॉर्चर यहाँ नस में ये चप चप करती रहती है, या नस सर दर्द होता है। तो रोटी खाता है आदमी, तब भी उसको वही बात परेशान करती है। कौन सी बात? अब क्या होगा, क्या होगा? समझो इस बात को, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। अब क्या होगा, ये सवाल बहुत सारे लोगों को मार देता है। अब आगे क्या होगा? अगर हम भगवान के दिव्य ज्ञान को थोड़ा सा पढ़ ले तो वहां से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के साथ हमें साथ भी तो मिलता है। अब जैसे देखो भाई, किसी की कई बार गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, तो एक आदमी हम किसी को जब बोलते हैं अरे भैया थोड़ा सा करवाना हेल्प, तो 2 आदमी निकल ही आते हैं धक्का लगवाने वाले, गाड़ी स्टार्ट वगैरह हो जाती है। कई बार गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है, तो 1-2 आदमी आ जाते हैं, धक्का लगा देते हैं। धक्का लगाना मतलब क्या? साथ देना। तो सबसे बड़ा साथ अगर इस दुनिया में हमें कोई देता है तो वो ऊपर वाला है। और वैसे भी कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने, यार हम क्या जाने, क्योंकि जानता है ना वो, तभी तो कहते हैं ऊपर वाला जाने। ऊपर कोई बैठा है क्या? विज्ञान ने तो हमको सब कुछ दिखा दिया कि ऊपर कोई नहीं है। पर जहां तक आत्मा की बात है, वो दिखती नहीं है। तो आत्मा नहीं दिखती तो परमात्मा कैसे दिखेंगे? तो निराकार है ना, आकार हो तो दिख जाए, निराकार है इसलिए दिख नहीं पाते हैं। अब शरीर है, शरीर दिखता है, आत्मा थोड़ी दिखती है। अब मुद्दा यह है कि हर रोज एक ही थॉट,
अब क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, हाय मेरे साथ क्या हुआ, मेरी किस्मत। अच्छा, ऐसा आदमी जिसको हो सकता कर्जा हो, या हो सकता कोई और प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, या खुशी की। भाई एक अभी बेंगलोर में एक लड़के ने बताया कि मेरी सैलरी कितने लगभग 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी है और खुशी नहीं है उसके पास, करे क्या। और अभी एक एक्सपीरियंस और, मतलब पटियाला से, पंजाब पटियाला से एक गवर्नमेंट के कर्मचारी, और बोले कि क्या करें, खुशी नहीं है जिंदगी में, बस सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, अब शाम के आने के बाद करें क्या। क्योंकि हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो पूरा दिन उसका वेट करती रहती है वाइफ। अब वो सोचती है संडे को मेरे को कहीं घुमाने लेके जाएगा, और वो सोचता है कि मैं संडे को रेस्ट करूंगा। हस्बैंड सोचता है कि मैं संडे को सोऊंगा, रेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे अभी एक दिन की तो छुट्टी मिली है। वाइफ सोचती है, वो बेचारी 6-7 दिन 5-7 दिन मतलब 5-6 दिन बोर हो रही थी, तो वो सोचती है संडे को मेरे को कहीं घुमाने लेके जाएंगे। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब है, पैसा आ रहा है, तो आदमी कहीं ना कहीं भाई साहब खाली होता है, माइंड से भरपूर हो ही नहीं पाता है। बिजनेस वाले के पास अलग अपनी प्रॉब्लम है, ट्रेडर के पास अपनी एक प्रॉब्लम है, किसान के पास अपनी एक प्रॉब्लम है, अकाउंटेंट है उसके पास अपनी जज के पास भी प्रॉब्लम है भाई। जज ने भी आत्महत्या कर ली थी, बताओ, कुछ टाइम पहले। एसपी, हमने कितने पुलिस वाले देखे हैं आत्महत्या कर ली, अपने आप को गोली मार ली, अपने आप को फंदे पे लटका लिया। कैसे हो जाता है ये सब, इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। इतनी हिम्मत इसलिए आ जाती है कि इंसान के पास उस समय कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, और इंसान को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ उसके घमंड का होता है, अहंकार का। वो अपने अहंकार को तोड़ के, मतलब झुकना पसंद ही नहीं करता। वो बोलते हैं ना, मर जाऊंगा झुकूंगा नहीं। झुक जाओ, मरो मत। उल्टा करते हैं लोग, ट्रेडिंग में भी लोग उल्टा करते हैं, ट्रेंड के उल्टा घुस जाएंगे, लॉस हो जाएगा। होता है कि नहीं होता। ऐसे ही लोग जिंदगी में भी उल्टा चलते हैं कई बार। बोले मर जाएगा तेरा भाई, झुकेगा नहीं ना, मरो मत, झुक जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, तो भगवान ने कह दिया है। झुकना एक शक्ति है, लेकिन झुकना किसके आगे है? झुकना तो अपने अहंकार के आगे होता आदमी को। हाँ, जब आदमी को लगता है सब कुछ खत्म हो गया, वास्तव में तो वहां से तो शुरुआत होती है। वो जैसे शेयर मार्केट जो लोग करते हैं, जब आदमी को लगता है ना, अरे मार्केट यहां से गिरेगा, अरे भाई साहब वहां से तो वो चढ़ने की शुरुआत करता है। एक बार और सुनो, नहीं समझ आया होगा आपको। शेयर मार्केट में क्या होता है, बाजार होता है, ऊपर नीचे करता है। तो ट्रेडर को क्या लगता है कि यहां से बाजार गिरेगा, यहां से बाजार गिरेगा, तो वहां से तो बाजार स्पीड से ऊपर चढ़ना शुरू करता है। और जब एक ट्रेडर को लगता है यहां से बाजार चढ़ेगा, यहां से, यानी कि 100 रुपए के भाव से बाजार चढ़ना शुरू करेगा, तो भाई साहब 100 रुपए से तो वो स्पीड पकड़ेगा नीचे गिरने की। हाँ, उसने 100 पे कॉल बाय कर रखी है, 100 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है, एग्जांपल है ये। अगर आप शेयर मार्केट करते हो तो समझ जाओगे, नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार हमें लगता है यहां से ये होगा, वहां से वो नहीं होता है। नहीं होता वहां से वो। अभी देखो, 5 पांडव जो थे गुस्से में थे, मतलब उनको वो जुए में हरा दिया था, द्रौपदी का चीरहरण हो गया था, तो उनको 13 साल का वनवास हो गया था। तो वनवास काटने के बाद जब वो आए, बोले कि अपना राजपाट अब वापस लेंगे, तो कौरवों ने उनको मना कर दिया। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, तीसरी बार तो सारे पांडव भी गुस्से में आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, ए अर्जुन सुनो, पांडवों तुम सबके सब सुनो, एक शांति का प्रयास और करना चाहिए। द्रौपदी बोली कि क्यों? जब सामने वाला युद्ध चाहता है तो युद्ध करेंगे ना। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या सोचा, शांति का प्रयास करते हैं, मान जाएंगे। माने क्या? जब हमें लगता है यहां से शांति शुरू हो जाएगी, वहां से तो बल्कि और अशांति शुरू होती है। और जब हमको लगता है अरे यहां से सारा सब कुछ खत्म हो गया, वहां से सब कुछ ठीक होना शुरू होता है। बस आदमी थोड़ा सा वेट ही नहीं कर पाता, 10 दिन और, उससे पहले ही मर जाता है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया की पैसा नहीं है। पैसा है लोगों के पास, कुछ लोग हैं जिनके पास कर्जा है, या यूं को चलो मान लेते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे का कर्जा है।
तो पैसे का कर्जा हमारे ओ भाई साहब, आप 30 लाख रुपए का लॉस रख दो, एक साइड आपको 30 लाख का कर्जा है और एक साइड आप अपना शरीर रख दो, किसकी ज्यादा कीमत है? एक आदमी इसलिए मर रहा है कि उसको 50 लाख का लॉस है, 30 लाख का लॉस है, 20 लाख का लॉस है, 1 करोड़ का लॉस है, इसलिए मर रहा है। ये शरीर कितना कीमती है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब एक साथ मृत्यु होती है ना, तो वहां पर आत्मा को गति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती है। क्योंकि अभी जैसे हमने देखा, कौन सा वो देश था, 30,000 के लोग, आसपास के लोग एक साथ मारे गए, ऐसा अभी खबर आई थी। तो कहीं एक साथ 150 लोग मर गए, कहीं एक साथ 1000 लोग मर गए, बाढ़ आती है, बह जाते हैं, मर जाते हैं। तो उनमें कौन होते हैं? बच्चे भी होते हैं, जवान लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो वो जब मर जाता है आदमी, तो वो क्या है? प्राकृतिक मृत्यु किसको बोलते हैं? कि 80 साल, 90 साल, 100 साल की उम्र में आदमी मर रहा है, तो प्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं, जिसमें आदमी को अगला जन्म मिल जाता है। पर यहां गति नहीं होती है। गति नहीं होती है तो क्या होता है? वो आत्मा फिर भटकने लगती है। अकाले मृत्यु बोलते हैं ना इसको, अकाले मृत्यु। भी बीच में मृत्यु हो गई किसी न किसी कारण से, चाहे रोड एक्सीडेंट लगा लो, रोड एक्सीडेंट पे हो जाती है। अस्पताल देख लो आप, हर अस्पताल, हर रोज अस्पताल में मृत्यु होती है। अब गूगल करना, हर रोज लगभग 300 से 400 लोग मेरे ख्याल से रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। आप गूगल करना, देखना कितने हैं। अकाले मृत्यु, अकाले मतलब बीच में ही चला गया। इसके ऊपर गीता में भी एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी ने सुनाया है कि उस व्यक्ति की मृत्यु पहले ही हो जाती है। किसकी? जो अकर्मणा हो जाता है। अकर्मणा मतलब जो कर्म करना छोड़ देता है, उसकी तो बीच में ही मृत्यु हो जाती है। वो आप पूरा श्लोक पढ़ेंगे, उस पर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, कभी सिखाऊंगा आपको। गीता के एक एक श्लोक के अंदर पावर है, एक एक श्लोक के अंदर। तो कहां 1 करोड़ का लॉस आपको है, या 2 करोड़ का लॉस है, या 2 करोड़ का नुकसान है, और एक साइड आप अपने आप को पलड़े में रख दो, तो भाई साहब आप वाला पलड़ा झुक जाएगा, पैसे वाला उठ जाएगा। क्योंकि आपकी कीमत तो अनमोल है। कोहिनूर हीरा बोलते हैं ना, सबसे महंगा है। आप तो उससे भी महंगे हो, आप जानते नहीं हो अपने आप को। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास खुशी नहीं है। पावर भी है उनके पास, सब डरते भी हैं उनसे, सब उनको इज्जत भी करते हैं, पैसा भी है, लेकिन अंदर अंदर में खालीपन है। गरीब आदमी ये सोचता है कि तेरे पास पैसा नहीं है, उसके पास आज़ादी है। गरीब आदमी के पास क्या आज़ादी है? पड़ा रहता पूरे दिन, आज़ाद है, इधर उधर घूम लिया, खटिया पे बैठ गया, कुर्सी डाल के बैठ गया, या महीने में 5-7 बार मजदूरी कर ली तो कर ली, नहीं तो खा पी लिया। उसके दोस्त भी होते हैं, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास मतलब वो इसलिए दुखी है कि उसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब उसके पास कूलर तक नहीं होता उसके घर में, गर्मी मरता रहता है धक्के से, या और कुछ जो चाहिए होता है। भाई कोई बच्चे का बर्थडे आ गया, खुशी का पल होता है, तो घर में हलवा बनाया, खिला दिया। बेटा सोचता रहता है मेरे लिए केक आएगा, केक आता नहीं, हलवा। बेटे को क्या चाहिए? जिसका बर्थडे उसको क्या चाहिए? उसको हलवा चाहिए ही नहीं उसको चूरमा चाहिए ही नहीं, उसको क्या चाहिए? तो इसी तरह से हर इंसान को कुछ न कुछ चाहिए होता है, उसके बदले में हमें कुछ और भी मिलता है तो हमें संतुष्टि थोड़ी होती है। क्या ये मिल गया? नहीं। तो भाई साहब अकाले मृत्यु का टाइम है ये वरदान है इस टाइम को। ये कलयुग नहीं है, ये मृत्यु लोक है, या मृत्यु युग बोलते हैं इसको। यहां अभी तो सच बताऊं आपको, अभी भारत के अंदर, भारत देश के अंदर खास मारकाट मचनी है। मारकाट का मतलब समझ रहे हो? आपसी झगड़े, गृह युद्ध, जमीन जमीन का युद्ध, भाई भाई का युद्ध, गांव गांव वालों का युद्ध, इस समाज का उस समाज का युद्ध। युद्ध मतलब आपसी मारकाट, भारत के अंदर तो खास, और विदेशों के अंदर है बड़े युद्ध, बड़े पैमाने के युद्ध, जैसे बमबारी, आपसी देश बमबारी। अभी हम पिछले 3-4 सालों से ये कभी रूस का, यूक्रेन का, फलाने का दिख रहा है, युद्ध चल रहा है, तो लोग मारे जा रहे हैं ना। वो मारे जा रहे हैं, तो जब आत्मा को गति नहीं मिलेगी तो वो प्रेत आत्मा का रूप बन के और लोगों को तंग करेगी।
एक शरीर के अंदर 10-10 प्रेत आत्माएं। ए भाई साहब, डायरी में नोट कर लो ये तारीख, मैंने क्या बोला आपको, अखबार में ही सुनने को मिल जाएगा आपको। हाँ, तभी तो मालूम पड़ेगा ऐसा होता है। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। मानने ना मानने से क्या होता है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूरी है ना आदमी को। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूं, एक आदमी इसलिए हार्ट अटैक मर गया, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसको 30 लाख का लोन था। क्यों लोन था? वो गेम खेलता था। और उम्र कितनी थी उसकी? लगभग 45-44 साल। पीछे बीवी है, बच्चे थे, गेम खेलता था। कोई होंगे गेम वगैरह चलते हैं आजकल, ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक गेम है। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आपकी दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा जा रही है तो आप गेम खेल रहे हो ऑप्शन में। और बहुत सारे पबजी वगैरह इस तरह के बहुत सारे, मैं तो कभी खेलता नहीं हूँ, तो इस तरह के बहुत सारे गेम हैं। पता ही नहीं लगता भाई साहब, ऑनलाइन पैसा पड़ा है सबके अकाउंट में यार, डालना ही तो है एक क्लिक से। उधर 2000 डाला, 5000 डाला, 10,000 डाला, अकाउंट में पड़े थे 70,000, वो हो गए 70,000 खत्म। अब क्या करेगा आदमी? जीजा साला को पकड़ेगा उधार, चलो वहां से भी आ गया, वो फिर गेम में, ऑप्शन में डाल दिया, गेम में डाल दिया, उधर डाल दिया, इधर डाल दिया। अब लोन भी ले लिया 5 लाख का। अब 5 लाख कहां गए? वो भी उधर ही गए। अब और उसको, बहुत जुगाड़ू आदमी होता है गेम खेलने वाला, ऑप्शन करने वाला। तो इस तरह करते करते आदमी का जो लोन है, उधार है, वो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख। अरे क्या, भारत देश के ऊपर बहुत उधार है। तो क्या? तो आपका शरीर और आपका जो माइंड है और आपका जो परिवार है, उसके अंदर शांति रहनी जरूरी है। और कर्जा हो तो शांति रहनी जरूरी है। अरे यार एक बात बताओ, आपके पास 1 करोड़ रुपए हो और आप बड़े शांत हो और आप बड़े खुश हो, कौन सी बड़ी बात है? भगवान क्या कहते हैं गीता में? गीता पढ़ लिया करो कभी, ये रोज एक श्लोक पढ़ लिया करो, काफी है। देखो ये इधर रखी हुई है। भगवान क्या कहते हैं? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आप बहुत खुश हो, आनंद में हो, तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो तब है जब आपके पास 1 करोड़ का लोन हो और आप खुश रहते हो, तब है बड़ी बात। तो तब उसको कहेंगे अरे महान आदमी है यार, इतना झेल रहा है, इतना सहन कर रहा है। 5 पांडवों ने थोड़ा सहन किया था क्या? सब कुछ छीन लिया था? अरे किसी को 5 लाख का लोन है, आदमी सारा टेंशन में भटक रहा है। किसी को 10 लाख का लोन है, मतलब उधार है, टेंशन में भटक रहा है। उसका समाधान ढूंढो, और जिसकी वजह से पैसा जा रहा है उसको स्टॉप करो। उस चीज को पहले, आपको स्टॉप करना नहीं आता तो मैं करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। इस चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करके रख लो। अगली वीडियो में मैं आपको एक लाइव क्लास लूंगा, आपकी पूरी 4 घंटे की, पूरी 5 घंटे की। हाँ, 5 पांडव थे ना, तो 5 घंटे की क्लास लेता हूं मैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 पांडवों को कैसे चलाया? अरे हर जगह ऐसा कौन सा पल था 5 पांडवों के जीवन में जहां उनको समस्या नहीं आई हो यार? पैसे की समस्या नहीं आई है उनको? जमीन की समस्या नहीं आई क्या उनको? रिस्पेक्ट की समस्या नहीं आई क्या उनको? इस दुनिया में लोग कहते हैं ना, अरे तन मन धन मतलब शरीर की व्याधि नहीं आई क्या उनको? बड़े से बड़े कष्ट आए हैं इनके 5 पांडवों के जीवन में। और कमाल की बात यह थी कि भगवान ने भी कहीं छू मंत्र नहीं किया, ए अर्जुन ले चुटकी बजा देता हूं, तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा ना। ये भी नहीं हुआ। सब कुछ सिस्टम से, विधि से, मेथड से चला है। कहीं झाड़ फूंक नहीं है गीता के अंदर, कहीं धागा बांध लो अर्जुन ये ठीक हो जाएगा, है क्या? गीता अल्ट्रा लेवल है यार, इससे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान साथ थे, भगवान ने किया, और भगवान ने क्या कहा? मैं करवा लूंगा अर्जुन, तू टेंशन मत ले। लेकिन ट्रस्टी तू है। ट्रस्टी का मतलब होता है कि कर्म सारे तेरे को करने हैं, उस सारे कर्मों का बोझ तुम मेरे को सौंप देगा, बस फिर मैं संभाल लूंगा। यानी कि अर्जुन मैं हाथ पल्ला नहीं हिलाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा,
जो कुछ भी करेगा तू करेगा। कर्म के मामले में अर्जुन को आगे किया और रिजल्ट के मामले में भगवान ने खुद को आगे कर दिया कि अर्जुन मैंने किया है। और आज इंसान क्या कर रहा है, इंसान का मैं सच बता रहा हूं, साला उल्टा करता आदमी। ट्रेडिंग में भी उल्टा करता, जीवन में भी उल्टा करता है, और जब भगवान की बात सुनता तब भी उल्टी सुनता है। भगवान क्या कहते हैं कि कर्म तू कर सारे, उस हर एक कर्म का क्रेडिट मेरे को दे, यानी कि भगवान को दे। भगवान तो ये कहते हैं। तो इंसान ने क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया। कर्म की सोचता है कि भगवान करे और क्रेडिट आदमी खुद ले जाए। अरे मेहनत मैंने करी है ना, तू क्या जानता है, बहुत पीछे है भाई, तब जाके ये मिला है। अच्छा, वारे इंसान। 5-6 एक्टर ऐसे हैं बॉलीवुड के अंदर जो ये मानते हैं कि किस्मत भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुंबई में एक्टर बनने जाते हैं, शायद आपसे भी ज्यादा मेहनत करते हैं, कोई पीछे नहीं है। मेहनत किसान अपनी बहुत बहुत जी जान लगा के मेहनत करता है, फिर भी किसान क्या बोलता है, इस बार तो दाता देगा जो देगा। किसान थोड़ी मेहनत नहीं करता है। हम खेती बाड़ी वाले हैं, खेती की है, हमें पता है। नींबू सा निचोड़ के रख देती है खेती, कोई टाइमिंग नहीं है। सर्दियों के दिनों में रात को 2 बजे पानी देना पड़ता है खेत में। सांप का डर अलग से, सांप बिच्छू का डर अलग से। अरे इतना चिल्ड पानी यार, रूह कांप जाए। रात को 2 बजे ठंड के दिनों में खेतों में पानी देना पड़ता है, कभी नहर का, कभी ट्यूबवेल का, कभी फुहारों का। और उसमें से भी साला ये नाका इधर से निकल गया, वो नाका उधर से निकल गया, उसको ठीक किया तो उधर से निकल के भाग गया। मेरे साथ तो यही होता था जब मैं खेती करता था। सुबह देखते थे अरे भरनी ये क्या रही थी, आधी दूसरी भी भर गई। देखो भाग्य तो होता है, अगर भाग्य में नहीं है तो भाग्य आदमी कर्म के साथ भगवान की दिव्य शक्ति का और साथ के साथ भाग्य बनाया जा सकता है। भाग्य में कोई चीज नहीं है। तो आप अगर ये पढ़ोगे भगवान श्री कृष्ण जी की और सुदामा की स्टोरी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी एक ऐसा पल आता है जब एक दिन सुदामा के भाग्य में नहीं था, तो लक्ष्मी जी ने कोशिश करी थी तो वो मिला भी नहीं था। फिर नारायण ने कहा कि अब मुझे ही आना पड़ेगा मैदान में। वो फिर अलग स्टोरी है, कभी सुनाऊंगा आपको। तो सारी बातों का कहने का सार ये है कि आपकी जिंदगी इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 पांडवों के जीवन में बहुत समस्याएं थी भाई साहब, आपके जीवन में तो है भी नहीं इतनी। हाँ, उनके साथ भगवान थे तो आपके साथ भी तो भगवान है। हम मानो तब है, उसके बिना नहीं पार हो पाओगे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो शराब छुड़वाती हैं। शराब बीड़ी तंबाकू छुड़वाने का सरकार भी इसके ऊपर वो काम कर रही है, बहुत सारे डॉक्टर भी है, नहीं छुड़ा पाता। पर कुछ गुरुज हैं, लोग उनसे जुड़ जाते हैं ना भाई साहब, जड़ से छूट जाती हैं ये चीजें। हाँ, ऐसा क्या होता है, आपने देखा होगा कई गुरु ऐसे जो नाम देते हैं उनके फिर भक्त बन जाते हैं। आप उनको गरम चिमटा करके उनको हाथ पे ऐसे लगा दो, कान पे लगा दो गरम चिमटा, और बोल दे कि तो अपने गुरु को भूल जा, वो नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनको अपने गुरु के प्रति इतनी आस्था, मतलब स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। इधर नहीं पीते हैं शराब बीड़ी तंबाकू, अच्छे से अच्छे गैंगस्टर शरीफ बन जाते हैं। वैसे आप किसी को ज्ञान दे दो, स्पिरिचुअलिटी ही है जो मन बदल देती है। बाकी आप किसी को कितना ही ज्ञान दे लो। अब देखो इस वीडियो में आपने भगवान भगवान कितनी बार सुन लिया, स्पिरिचुअलिटी है, ये बदल देती है सब कुछ। स्पिरिचुअलिटी ही, वो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन रात को दिन और दिन को रात करने वाला मैं ही महाकाल हूं। ये गीता के अंदर जब भगवान अलग अलग अपने रूप दिखा रहे थे अर्जुन को, तब वहां पर कहा कि मैं ही महाकाल हूं, कालों का काल महाकाल मैं ही हूं। ये तो एक के अंदर ही सब कुछ है। तो ये है अभी मृत्यु लोक। यहां पर कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है, कोई नहीं कह सकता।
सबसे पहले आपको आपकी खुद की केयर करनी है। आप तब आपके बिजनेस की, आपकी बाहरी चीज़ों की केयर कर पाओगे। और आप अपनी केयर करोगे कब? जब आपके पास एक चीज़ की शक्ति होगी, और शक्ति का नाम है पॉजिटिव पावर, यानी अच्छा सोचने की शक्ति। अच्छा सोचने की शक्ति का मतलब ये है कि जब भी मन में आए अब क्या होगा, आएगा। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं यार लोगों के शरीरों में, 6 बीमारियां हैं। सुबह गोली, फिर सुबह खाली पेट की गोली लो, फिर थोड़ा सा कुछ खाओ, फिर 8 बजे गोली ले लो, फिर 11 बजे दवाई खा लो, फिर 2 बजे दवाई खा लो, फिर शाम के 4 बजे दवाई खा लो, फिर 7 बजे खाली पेट की गोली लेके फिर कुछ खा लो, फिर रात को थोड़ा, एक डॉक्टर बोलता है रात को कुछ दर्द हो जाए ये गोली और ले लेना, ये शुगर की, ये फलाने की, ये बीपी की, ये उसकी, ये उसकी। हजारों बीमारियां हैं शरीर में, है कि नहीं है? तो पूरे घर में क्या आती है? स्ट्रेस आती है, पैसा भी चला जाता है। और रही खई सरकार पूरे कर देती है, नए नए रूल रेगुलेशन आ रहे हैं मार्केट के अंदर, आ रहे कि नहीं आ रहे? तो चारों तरफ से आदमी निचुड़ जाएगा नींबू की तरह। हाँ, तो आप अपने आप को सबसे पहले ये बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जब करने वाला बैठा है, उसने किया था ना सब कुछ ठीक है, नहीं किया था क्या? कौरव मतलब प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को मिटा दिया था भगवान ने। तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी भी बड़ी बड़ी, जो आपको लगता रे भाई साहब इतनी बड़ी, वो जादू की तरह, छू मंतर की तरह गायब हो जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आपको लगता है ये इतना मुश्किल था, इतने साल से हो गया है, 10 साल से मैं झेल रहा हूं इसको। हाँ, तो क्यों झेल रहे हो 10 साल से? थोड़ा सा झुक के, नम्र होके भगवान की शरण में, गीता की शरण में चले जाओ। ऐसे गीता को खोलो, ऑनलाइन वाली नहीं, ले लो एक गीता को, ऐसे खोलो, कोई भी पेज खोले, उसका कोई भी श्लोक है उसको पढ़ लो भाई। कुछ ना समझ आए तो भी पढ़ लो। उसको, भगवान को बुद्धिमानों का बुद्धिमान कहा जाता है। हाँ, हमारे पास एक बुद्धि है ना, उसके पास हजारों है। हमारे पास 2 भुजाएं है ना, एक दो भुजाएं हैं, उसके पास 1000 भुजाएं हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अपनी 2 भुजा पे और अपने मन पे इतना बोझ मत उठा, नहीं तो मर जाएगा तू। मेरे को दे दे, मेरे पास बहुत भुजाएं हैं वजन उठाने के लिए। भुजाएं मतलब क्या? वजन उठाती है ना ये, या नहीं उठाती है? दिमाग वजन उठाता है, बिजनेस का, कारोबार का, बच्चों का, इस लफड़े का, उस लफड़े का, बहुत सारी चीजें हैं जीवन में। तो ये वजन मत डालो इसके ऊपर, उसको भी दे दो ऊपर वाले को थोड़ा सा वजन। उसको दे दोगे ना, तो वो, उसको भगवान को पता क्या बोलते हैं? सागर भी बोलते हैं। सागर क्या करता है? झाल आती है सागर के अंदर, उसके अंदर जो किचड़ा वगैरह होता है ना, किनारे पे आता रहता है, वो किनारे पे आ जाएगा। सागर अपने अंदर रखता ही नहीं है ना किचड़ा, सब बाहर फेंक देता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान को अपनी प्रॉब्लम सुना देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो वो आप अपने आप संभाल ले। फिर वो, हम नहीं जानते कैसे काम करता है। सच बात है, ये साइंस हर जगह पहुंच गई है, उसने हर चीज का पता लगा लिया है कि ये चीज कैसे काम करती है, वो चीज कैसे काम करती है, पर भगवान कैसे काम करते हैं। तभी तो कहते हैं प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। मतलब कोई मतलब जान ही नहीं सकता आपको। आप इस तरीके से कार्य करते हैं और चमत्कार होते हैं भाई। तो आज के बाद ये नहीं कहना कि मैंने बहुत मेहनत करी तो मैंने ये कर लिया। बहुत लोग हैं मेहनत करने वाले, आपसे भी ज्यादा करते, नहीं मिलता है। अगर हमें गवर्नमेंट स्टूडेंट की बात करें, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, 10-10 साल कोटा में, दिल्ली में, इधर उधर बैठे रहते हैं स्टूडेंट, पढ़ते रहते हैं, घर से पैसा आता रहता है, नहीं लगती नौकरी। एक बच्चा वो है 12वीं के पास एग्जाम ही पास ही करे थे, और पहला दूसरा ही कोई फॉर्म अप्लाई किया था, और चल भाई नौकरी लग गई। एक स्टूडेंट वो है जो 10 साल से धक्के खा रहा है, पढ़ रहा है, उसको दुनिया जान की नॉलेज है, वो पास नहीं हो रहा है, उसके पास सरकारी नौकरी नहीं मिल रही उसको। तो क्या है भैया भाग्य। देखो, अभी मैं अपने मेरे पड़ोसी गांव के अंदर एक आदमी है,
हम उसको एक्शन के नाम से बोलते हैं, लोग उसको एक्शन के नाम से बोलते हैं, पता नहीं कभी पुराने जमाने में एक्शन था क्या था। 100 एकड़ जमीन है आज के टाइम पे 2026 में, और 100 एकड़ जमीन वो जमीन है जिसके अंदर धान होते हैं। धान की जमीन मतलब आउटस्टैंडिंग जमीन, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता आज के टाइम में। 100 एकड़ जमीन क्यों? वो अपने पापा को एक ही था, तो वो पापा के पास जो जमीन थी वो उसके हिस्से में आ गई। तो ऑलमोस्ट आज के टाइम में 60,000, 55,000, 65,000 मतलब 65,000 रुपये का ठेका 1 एकड़ का है। तो आप 100 एकड़ का लगाओ। तो वो फैमिली अभी गुड़गांव में शिफ्ट है, वहीं पर अपना कारोबार करती है, तो एज ए फार्म हाउस है। तो उस बच्चे का जन्म किस परिवार में हुआ? जहां ऑलरेडी 100 एकड़ जमीन है। तो पूरी जिंदगी में संघर्ष देखा ही नहीं, तो जन्म हुआ ना उस परिवार में। क्यों जन्म हुआ? एक आदमी का जन्म ऐसे परिवार में होता है जहां छत भी नहीं है, वो कागज वाली छत, झोपड़ी है, वो फिर कागज चुगना, मतलब आप कुछ भी कह लो। बहुत सारे परिवार है जहां हम कहते हैं यार हमारा जन्म है ना बहुत गरीबी में हुआ, हम बहुत गरीब है। तो जन्म गरीब हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब तो जोर लगा दो। लेकिन एक वो बच्चा है जिसका जन्म ही अच्छे परिवार में हुआ, तो स्ट्रगल नहीं होता उधर। तो जन्म का तो रोल है ही ना, ये तो कोई नहीं कह सकता कि जन्म का रोल नहीं है। ठीक है, अब जैसे अंबानी का लड़का है, सबसे अमीर आदमी है। अब वैसे तो भारत का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए कितना जोर लगाओगे आप, पर एक बच्चे को परोसा परासा ही मिल गया, मतलब भाग्य तो है। और भाग्य की, किस्मत की, इन सब की बातों को, अरे सारे सवालों का जवाब है गीता में। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गीता ही झूठ है। अरे गीता झूठ है सच, वो मुद्दा भी छोड़ दो आप। मुद्दा तो ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए, उसका सार है गीता में, और है भाई। तो भाई साहब ये है मृत्यु लोक। यहां पर बहुत झंझट आएंगे, परिवार के आपसी झगड़ों में, हस्बैंड के वाइफ के आपसी। अब ये तो मारकाट चल रही है, देखो आजकल तो पत्नियां देवी बन के घूम रही है, तुरंत बर्छी मार रही है। कभी ड्रम में मिलता है, कभी बाथरूम में मिलता है हस्बैंड। मतलब मृत्यु लोक है। एक्सीडेंट से मृत्यु, मर्डर से मृत्यु, फलाने से मृत्यु, इससे मृत्यु, उससे मृत्यु। ये जो लोग बीच में ही प्राकृतिक मृत्यु के बीच में से शरीर छोड़ रहे, भूत प्रेत बन के फिर लोगों को तंग करेंगे। हाँ, तो भाई साहब कहने का मतलब ये है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जिंदगी में, सबसे पहला काम है हिम्मत रखना। और हिम्मत रखी जाती है सबसे पहले थॉट में कि नहीं थोड़ा सा और इंतजार करो। जैसे शेयर मार्केट वाले जल्दबाजी में घुस जाते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करो। अभी जैसे देखो, जो कई लोग धान लग रहे हैं, अभी खेती में धान लग रहे हैं, तो कई लोग एडवांस में ही, गर्मी की बिल्कुल प्योर गर्मी पड़ रही, धान पता नहीं क्या खुजली है उनको, 10 दिन रुक नहीं पाते वो लगा, आज ही धान लगा दो। बाद में फिर वो ए भगवान जी बरस जाओ, ए भगवान जी बरस जाओ, थोड़ा सूख गया खेत। अरे तो पहले 15 दिन लेट लगा ले भाई, बाद में वो धान जड़ेंगे, उसका क्या मतलब है। तो लोगों से रुका नहीं जाता ना जल्दबाजी में। ऐसे ही शेयर मार्केट में लोगों से रुका नहीं जाता, थोड़ा सा वेट करो। कोई स्टॉक 500 का है, उसको आने दो 400 वो आएगा। आता है। इसी तरह से जिंदगी में कितने भी झंझट चल रहे हो, थोड़ा सा इंतजार और करो। एक होता है आत्महत्या, एक होता है मतलब नेचुरल डेथ, लेकिन वो नेचुरल डेथ है नहीं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि देखने में क्या आया, हार्ट अटैक है, पर वो हार्ट अटैक नहीं था। वो कर्जे के कारण जो हर रोज चिंता में जल रहा है आदमी, इसको मैं क्या बोलता हूं, चिंताओं की चिता। चिता में तो आदमी एक बार जलता है, पर चिंता की चिता में आदमी हर घंटे हर मिनट जलता है। अरे क्या होगा, अरे कैसे होगा, अरे इतना बोझ उठाओगे तो फिर आज ही मर जाओगे। हाँ देखो, पृथ्वी चल रही है ना, पृथ्वी कभी नहीं रुकती। पृथ्वी चल रही है तो हम कहते हैं कि पृथ्वी को भगवान चला रहा है। तो क्या भगवान आपकी जिंदगी को नहीं चला सकता क्या? ये मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है। चला सकता है भाई, जो पृथ्वी को चला सकता है वो, उसके लिए हमारी जिंदगी को चलाना कौन सी बड़ी बात है? क्या समझे?
तो ठीक है, इस वीडियो पे कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो आपके आसपास के ऐसे मित्र मंडली है उनको ये वीडियो शेयर करना, ताकि एक कुछ भी टच होता है यार। जब हम भगवान की बात सुनते हैं, गीता की बात सुनते हैं, थोड़ा दिव्य ज्ञान की बात सुनते हैं ना, तो मोटिवेशन आता है जिंदगी जीने का, खुश रहने का। वही बात, अगर किसी के पास 1 करोड़ हो और वो खुश है तो कौन सी बड़ी बात है। किसी की जिंदगी दुख में झूल रही है और वो खुश रहे, उसको भगवान एक्स्ट्रा नंबर देते हैं। हाँ भाई, तू पास है, तेरे को बहुत मिलेगा। वो एक कहावत भी है ना कि पहले सुख झेलोगे या दुख। अब देखो गीता में क्या है, ये तो सुख दुख का चक्कर है। जिन्हें सुख भोग लिया वो बाद में दुख भोगेगा, जिन्हें पहले दुख भोग लिया वो बाद में सुख भोगेगा। ये सच्चाई है, ये चक्कर है सुख और दुख का। तो आपके जिंदगी में बहुत सारे दुख झमेले चल रहे हैं, तो टेंशन काहे की है भाई। अभी चक्कर चल रहा है ना, तो घूमेगा वो। दुख के दिन समाप्त तो सुख के दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन लोग सुख के दिन शुरू होने से पहले ही अपने आप को मार देते हैं। वो आधा चक्कर, तब वो सारा गीता में है ना, ये आधे चक्कर में ही फिर आदमी फिर वो प्रेत आत्मा बन के फिर किसी दूसरे आदमी को तंग करता रहता है। इसीलिए कहते हैं जो शरीर में रहते हुए सुखी नहीं रह सकता, वो मृत्यु के बाद भी सुखी नहीं रह सकता, वो बाद में भटकेगा, क्योंकि वो शरीर के अंदर ही भटक रहा है जीते जी। हाँ, जो आदमी को मरने से पहले ही अपनी जिंदगी में चैन नहीं है, तो मरने के बाद कैसे चैन मिल जाएगा भाई। अरे सीधी सी बात है यार। जो आदमी 10,000 रुपए नहीं संभाल सकता, तो वो आदमी 1,00,000 रुपए भी तो नहीं संभाल सकता। कॉमन सेंस है। अगर मैं आपको आज 1,000 रुपए दे दूं, आप 1,000 शाम तक खर्च कर दोगे, तो किसी दिन मैं आपको 10,000 दूंगा तो भी आप 10,000 खत्म कर दोगे। इसी तरीके से जो आदमी जीते जी शरीर में, उसके शरीर में सुख शांति से नहीं रह सकता, तो मरने के बाद थोड़ी सुख शांति से रह पाएगा। वो किसी और को टॉर्चर करेगा। अभी तो वो शरीर को टॉर्चर कर रहा है। तो ये बहुत गहरे गहरे राज हैं ये। इन राजों को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपकी 5 घंटे की भाई साहब लाइव क्लास लूंगा, और इस वीडियो को शेयर करो।